मैं कामगार नेता हूँ, मेरे से भी आवाज जोर से है उनका। मैं आज ऐलान करता हूँ सलीम भाई, सलीम रिजवी को इतना बोलता हूँ, कल का मालेगांव का शहर का कामगार नेता सलीम रिजवी होगा। सलीम रिजवी जी, राजेंद्र जी भोसले, शाबान तांबोली, आजाद अनवर, समीर शेख, संदीप पवार, विनोद चौहान, दिनेश ठाकरे, रईस शेख, सब उपस्थित भाई और बहनों, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं राह देख रहा था इस मीटिंग को कितने बजे आने का। मैंने परसों तारीख दी थी, दोपहर को 2 बजे। सलीम भाई ने बोला कि हमारे पास मीटिंग होती है तो 10 के बाद की होती है, लेकिन बारिश आ गई है। राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष की बारिश के साथ बहुत नजदीक का ताल्लुकात है। जब भी बारिश गिरती है तभी इतिहास होता है। 2019 में सातारा में मेरे यहाँ पे बारिश हो गई और उस वक्त पे महाराष्ट्र में बदलाव आया था। शरद पवार बारिश में भीगे थे और उस वक्त में महाराष्ट्र में बदलाव आया था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मालेगांव में ये बारिश आई है, अभी यहाँ का मजदूरों का बदलाव करने की जिम्मेदारी भी यहाँ पे आने वाली है। हमारा एक मैं राज्य का शरद पवार पक्ष का अध्यक्ष बन गया। अध्यक्ष होने के बाद महाराष्ट्र में जहां पे मैं जाता हूं वहां के लोगों का मसला क्या है, तकलीफ क्या है, वो मेरे पदाधिकारियों को मैं पूछता हूं। ये सब लोग मेरे पास मुंबई में आए थे और मुझे उन्होंने एक ही बात कहा, साहब आप मालेगांव में आना चाहिए, हमारा प्रेसिडेंट कामगार नेता हुआ है। उन्होंने मुझे एक ही कहा कि यहाँ पे आके हमारे लूम के मजदूरों की घटना ये सुन के उनको न्याय देने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैंने उनको जुबान दी थी, मैं मालेगांव में आऊंगा। परसों हमारा मोर्चा है, अपना मोर्चा है, 14 की पार्टी मीटिंग है। परसों नासिक में हमने इस सरकार के खिलाफ ऐलान किया है और यहाँ के किसानों की जो कोई तकलीफ है उसको आवाज उठाया है। आज यहाँ आने के बाद बोलता हूँ, परसों 15 तारीख को कलेक्टर ऑफिस में जो मोर्चा निकलेगा उसमें लूम कामगार का भी सवाल हम वहां पे उठाएंगे। ये आपको मैं यहाँ पे आगाह करता हूं। आपको ताकत से आना है। ये चलता है राजनीति में, तो चलता है। आपके पास इतनी ताकत है, कांग्रेस का खासदार आप यहाँ मालेगांव से बना लिया है। आप अगर चाहते हैं तो तक भी बदल सकते हैं। आपकी ताकत इतनी है। जब जब यहाँ पे अन्याय होता है, जब जब अपने ऊपर यहाँ पे एक अगले अलग तरीके से कुछ काम करने की काम करते हैं, तभी हम लोग इकट्ठा होते हैं। आपने देखा होगा सब चलता है, यहाँ मीटिंग होगी, वहाँ मीटिंग होगी, वहाँ पे मीटिंग होगी। सलीम भाई डर ही काफी है। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आज आया हूँ,
खाली सभा करने के लिए आया हूं। मैं अध्यक्ष हूँ, पवार साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है महाराष्ट्र के हर आदमी का दुख जो है उसको सुन के उसको न्याय देने की कोशिश करो। मैं आज से आपका काम शुरू करता हूं। आज से आपका जो भी मजदूर का प्रश्न है उसको लिख के लिए अपनी एक कमेटी बनाओ। संगठन होना इतना मुश्किल है, लेकिन तकलीफ भी बहुत होती है। कोई मालिक नहीं चाहता है कि आप इकट्ठा हो जाए। हम लोग मेहनत करते हैं। कल राज्य सरकार ने एक निर्णय ले लिया, 8 घंटा जो काम करने वाला मजदूर था उसको 12 घंटा काम करने के लिए लगाया। मैं ही चाहता हूं, मैं तो माथाड़ी कामगार का नेता है। महाराष्ट्र में जितने मजदूर है उनका नेतृत्व करने वाला एक नेता हूं। आज हम लोग भले 100 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए या 2 लाख वहां पे गुम कामगार काम करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा इस झंडे के नीचे 2 लाख को न्याय मिलाने का एक दिन कामयाबी हम लोग यहाँ पे करके ही जाएंगे। आज सभा हो गई, इसका मतलब कल से कुछ करना नहीं है ऐसा नहीं है। सलीम भाई आप एक काम करो, अभी एक कामगारों की एक संगठन की कमेटी करो और लोगों के पास जाओ, उनको हौसला तो साथ में लेके घूमता हूं मैं। अभी आप बेफिक्र करो, मैं इनको बुलाओ, लोगों के पास जाओ, जो भी सवाल है लिखो। पहला मीटिंग 15 तारीख को तो हम लोग जा रहे हैं मोर्चा में। तुम्हारा एक शिष्टमंडल लेके मैं लेबर कमिश्नर के पास जाता हूँ। पहली शुरुआत नासिक से करते हैं। लेबर कमिश्नर के पास जाके मीटिंग लगाते हैं। वहां पे नहीं हुआ तो ऊपर जाते हैं, वहां पे नहीं हुआ तो रास्ते पे आते हैं। देखता हूँ कैसे यहाँ पे काम करता है और हमारे मजदूर पर न्याय मिलता है। हमारा भी परिवार है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे पर जात धर्म के ऊपर हम लोग को बहकाते हैं, हमारा बंटवारा कर देते हैं। मजदूरों को जात नहीं रहती है। उस मजदूर को जो मेहनत करता है, अरे अमेरिका को जब भी उन्होंने टैरिफ लगाया उसका असर हमारे उद्योग पे भी होने वाला है। हमारा भी परिवार है और हमारे परिवार के लिए हम लोग इतना मेहनत करते, जिसमें इन्हें बताया शाम को आने के बाद वो अभी थक जाता है। पैसा कितना मिलता है? आपको कितना चाहिए? पहली मांग मैं 1500 की करूंगा। देख लो, लेकिन मैं रास्ते पे उतरने वाला हूँ। नहीं तो मैं असरानी जैसा पिक्चर है, आधे इधर आधे उधर भागे मेरे पीछे आओ। मैं अकेला ही आगे नहीं चलना चाहिए। तुम मुझे सिर्फ हमें वो मेरे अध्यक्ष और इनके साथ में रहो। आपको पैसा बढ़ाने की जिम्मेदारी शशिकांत शिंदे लेता है। और जिस दिन ये कामयाबी होगी या बैठने के लिए जगह नहीं होगी, इतना पैसा बड़ा अपना जो है विजय मेलावा यहाँ पे लेंगे। आप लोग मुश्किल है, लड़ेंगे। कोई मालिक अपने जेब से निकाल के देने वाला नहीं है, लेकिन अपना हक है ना, वह हम मांग के लेंगे। वही बताने के लिए आपको आया था। विश्वास रखो,
लेकिन सबको साथ में लेने की आप लोग कोशिश करो। 2 लाख की ताकत कम नहीं है, ये ताकत इतनी है, ये ताकत इतनी है कि सरकार को भी सोचना पड़ेगा, इनको देना ही चाहिए। और इसलिए मैं आपके पास यहाँ पे आया हूँ। बहुत बार मुझे मेरे अध्यक्ष ने बोला था, कुछ भी करो साहब, आप हमारे लिए यहाँ पे आ जाओ, हम काम करेंगे तभी हमारे पार्टी का जो है नाम करेंगे। और यही बात बताने के लिए आया था। आज से अपना काम शुरू करने का मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ। और मैं एक ही बनाता हूँ, जहाँ जहाँ लोग अपने काम करते हैं वहाँ का एक एक पदाधिकारी बनाओ, उनकी एक कमेटी बनाओ, और वो कमेटी करके आपका कल निवेदन तैयार करो। 15 तारीख के मोर्चे में हम लोग सबको आना है। 15 तारीख को आने के बाद मैं पवार साहब को बोलूंगा, साहब आप यहाँ के बड़े नेता हैं, जिन्होंने किसानों को न्याय दिया, जिन्होंने गरीबों को न्याय दिया, जिन्होंने मजदूरों को न्याय दिया। अभी हमारा एक ही कहना है, इतने बड़े ताकत से यहाँ पे मजदूर अपने मोर्चा में आए हैं, तो एक ही काम साहब को बोलूंगा, कुछ मत करो। मालेगांव का जो किसान है, मालेगांव का जो मजदूर है, उनको न्याय देने के लिए आप आगे बढ़ो, आप मीटिंग लगाओ और उनको न्याय देने की कोशिश करो। इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। यही बताने आया था। अगर नहीं मिला हक तो आंदोलन करने की भी तैयारी करो, मैं आगे रहूंगा। नहीं मिलेगा तो आंदोलन करने की तैयारी करो, मैं आपके साथ आगे रहूंगा। कि कैसा कैसा आंदोलन करना है, क्या क्या करना है, कैसा न्याय मिलाने का, किधर रास्ता रोको करना है, किसका गाड़ी रोकना है, किसको क्या करना है, वो अपन करेंगे। दिमाग मेरा रहेगा, काम तुम्हारा रहेगा। यही आपका हौसला और आपका विश्वास बताने के लिए मैं आया था। अभी तो शुरुआत हुई है। देखे इस सूखे सदर को अपने जिस्म का सरा लहू, एक ही पत्ता सही उसको दर हरा कर जाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मजदूर। आपके शुक्रिया के साथ